नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द कोच इंस्टीट्यूट। आज हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2022 में जारी किए गए कैलेंडर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आप यूपीपीसीएस की वेबसाइट पर जाकर यहाँ से पहले नंबर पर ही आज दिया गया है, आप वहाँ से कैलेंडर को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही कैलेंडर डाउनलोड होगा आप देख सकते हैं यहाँ पर 17 नंबर पर कि 22 जून 2022 को पीसीएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। वहीं इसका जो मेंस आयोजित होगा नेक्स्ट पेज पर दिया गया है वो है 27 सितंबर 2022। ठीक, ऐसी कंडीशन में हम इसकी रणनीति की अगर बात करें तो हम पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं, या यूँ कहें कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ और इसकी क्या क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो लगातार पिछले 2 से 3 सालों में इसका कट ऑफ गिरता जा रहा है। उसके मुख्य रीजन है इसमें माइनस मार्किंग का लागू होना। पहले पीसीएस में माइनस मार्किंग नहीं होती थी और वर्तमान में माइनस मार्किंग लागू होने के कारण जो रेगुलर बेसिस पर बच्चे क्वालिफाई कर रहे थे, जो रेगुलर मेंस देते आ रहे थे, उनका भी प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। देखिए, इसकी वर्तमान में मेरिट 85 to 90 ही जा रही। ठीक, कभी कभी ये 92 93 भी हो जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में पिछले साल आई थिंक 2019 में इसकी मेरिट 91 गई थी। चूँकि क्लियर इसलिए नहीं कहा जा सकता कि पीसीएस अपनी मेरिट वर्तमान में जारी नहीं कर रहा है। ठीक, अब देखिए इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए तैयारी की। तो अगर हम गौर से देखें तो वर्तमान में पीसीएस जो है पहले अपने जो क्वेश्चंस थे वो रिपीट करता था। ऐसे में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढेर सारे पढ़ लेते थे 15 साल 20 साल के, और जाकर एग्ज़ाम देते थे, क्वालिफाई हो जाता था। लेकिन वर्तमान में पीसीएस अपने क्वेश्चंस को रिपीट नहीं कर रहा है, नए क्वेश्चन बना रहा है। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए कि हम 85 to 90 की अंदर ही रहें या उससे ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। तो आप 3 सेगमेंट कभी नहीं छोड़ सकते हैं पीसीएस में। एक है आपका हिस्ट्री का, दूसरा सेगमेंट है आपका करंट अफेयर्स का, ठीक, और तीसरा सेगमेंट है आपका पॉलिटी का। पॉलिटी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा सेगमेंट है जहाँ से आप पूरे के पूरे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। बाकी ज्योग्राफी हो गई या इन्वायरमेंट हो गया या वर्ड मैपिंग हो गई, इन सब चीज़ों को आप चाहे तो एक आधी चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ठीक, अब देखिए करंट अफेयर्स का इसमें योगदान वर्तमान में यदि देखें तो करंट अफेयर्स से करीब 20 से 25 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन, कुछ लोग इत्तेफाक रख सकते हैं कि भाई 18 ही आया था, कोई बात नहीं, हमें मान के चलते 18 से 25। ठीक, इसी की रेंज में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो अब हमें करना क्या है, तो हम अगर पीसीएस के ट्रेंड को देखें तो पीसीएस अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम कंडक्ट होने की तारीख से लेकर पीछे के 6 महीने का करंट अफेयर्स पूछता है। ऐसे में हमारे पास चांस है कि अभी जनवरी का महीना चल रहा है, आप लोग डेली बेसिस पर नोट्स बनाते हुए, जिनको पीसीएस क्वालिफाई करना है, ठीक, वो सीरियस रहें और नोट्स बनाते हुए इन 6 महीने तक आप डेली करंट अफेयर्स को कवर करें। और हो सके तो वीकली कवर कर लें, डेली नहीं कर सकते हैं तो। और हम लोग अपने इस प्लेटफॉर्म पर वीकली और डेली दोनों प्रकार के करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन, सारे तो नहीं कर सकते, हो सकता है एक दो मिस हो जाए, ठीक, यानी मैक्सिमम अगर 18 क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप करीब 16 सही करिए, 20 पूछ रहा है तो भी आप 16-17 सही करिए। ऐसा अगर आप करते हैं और प्लस माइनस मार्किंग से बचते हैं, यानी जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है आप उसे अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो आपका पीसीएस क्वालिफाई होना तय है। यदि हम देखें तो पिछले पैटर्न्स के हिसाब से बच्चे क्या कर रहे थे कि करीब 120 से 25 क्वेश्चन, यानी 120 से 125 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर जा रहे हैं। अब इसमें समस्या क्या होती है कि करीब 25 क्वेश्चन अगर उनका गलत हो गया या 30 गलत हो जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उनकी मेरिट, और मेरिट से ऐसा नहीं कि बड़ी दूर चले जाते हैं, बस कोई किसी का 2 नंबर से रुक जा रहा है, किसी का 4 क्वेश्चन से, किसी का 5 क्वेश्चन से, ऐसे रुक रहा है, और वो उसका मेन रीज़न है माइनस मार्किंग का होना। ऐसे में हमें अपनी कलम में थोड़ा समझिए लगाम लगानी पड़ेगी। हमको करना क्या है कि अब हम प्रैक्टिस करें। अगर हम क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी कोचिंग का या कहीं से मार्केट से उठा के, तो हम करीब 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें उसमें। क्योंकि अगर आप ज़्यादा यानी 130 करके अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, 140 करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आप बाहर हैं एग्जाम से, गारंटी है बाहर है। ठीक,
आप अपनी कलम को रोकिए और 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। देखिए आपके मार्क्स जो होंगे वो 85 से ऊपर निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके उसमें गलत होंगे मैक्सिमम आपके गलत होने के चांसेस हैं 4 से 5 क्वेश्चन, अगर आपने ठीक से तैयारी की है तो। अन्यथा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100 पर ही रुक जाइए, अगर आपको आ रहा है तो आगे कीजिए, नहीं तो 100 से मैक्सिमम 105 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कीजिए और आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आप 150 या 140 अटेम्प्ट करना चाहते हैं, 135 अगर आ रहा है तो भैया कीजिए, नहीं आ रहा है तो नहीं करना है। ठीक, इस रणनीति के तहत आप अगर तैयारी करेंगे तो श्योर है कि आपका सिलेक्शन होना है प्रीलिम्स में, अन्यथा प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं होगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं प्रीलिम्स के जीएस के पेपर सेकंड की। तो वहाँ पर वो भी एक रोड़ा बन के अब खड़ा हुआ है और वर्तमान में जो सेकंड पेपर है वो भी टफ बनाया जाने लगा है, जैसे कि आईएएस बनाता है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आप थोड़ा सा अपनी मैथ और रीजनिंग को मजबूत कीजिए। अगर आपका मैथ और रीजनिंग मजबूत है तो आप उसमें से थोड़े से पैसेज और मैथ व रीजनिंग करके भी आप पेपर सेकंड को क्वालिफाई कर सकते हैं। और मैथ और रीजनिंग के लिए हमारे इस चैनल पर आपको मैथ की क्लासेज भी मिल जाएंगी और रीजनिंग की भी क्लासेज मिल जाएंगी। इस तरह आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं, हमारे साथ बने रहिए और हम आपको बेस्ट से बेस्ट नोट्स मटेरियल प्रोवाइड कराते रहेंगे। धन्यवाद।